मोदी सरकार का एक और धमाका, पूरा का पूरा आतंकवादी नेटवर्क उखाड़ डाला। दोस्तों, देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। एक ऐसा नेटवर्क उखाड़ दिया गया जो पाकिस्तान की आईएसआई के आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ था। 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई, 253 लोग हिरासत में लिए गए, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 80 प्लस एफआईआर दर्ज। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रेड। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यह नेटवर्क काम कैसे कर रहा था, कैसे युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था और सुरक्षा एजेंसियों ने कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शहजाद भट्टी की। शहजाद भट्टी पर भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार करने और युवा को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करने का आरोप है। एनआईए की जांच में भट्टी को पंजाब हरियाणा में हुए कुछ गंभीर मामलों से भी जोड़ा गया है। एनआईए ने जून 2026 में पंजाब और हरियाणा में 18 ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए भट्टी गैंग से जुड़े 3 आतंकी गैंगस्टर मामलों की जांच का उल्लेख भी किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं के मिसयूज के लिए किया जा रहा था, यानी खतरा सिर्फ सीमा पार से आने वाले किसी हमलावर का नहीं था। खतरा उस नेटवर्क का था जो देश के अंदर मौजूद लोगों का इस्तेमाल करके आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता था। दोस्तों, यह सिर्फ एक गैंगस्टर का आपराधिक नेटवर्क नहीं था, इसके पीछे आतंकवादी आईएसआई का बड़ा आतंकी नेटवर्क काम कर रहा था। शहजाद भट्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं तक पहुंचता था, उनका भरोसा जीतता था, पैसों का लालच देता था, अपने जाल में फंसाता था। यही तरीका अपनाकर वह युवाओं को गुमराह करता था। शहजाद भट्टी एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा था जो देश के अंदर की संवेदनशील जानकारी जुटा ले, रेकी करे और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे। और फिर आया वो दिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा मल्टी स्टेट ऑपरेशन शुरू किया और सुरक्षा एजेंसियों ने 12 अगस्त का दिन 14 राज्यों में कार्रवाई करने के लिए चुना। किस राज्य में कितनी कार्रवाई हुई और कितनी गिरफ्तारी हुई? उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में 2-2 गिरफ्तारियां हुई। इस कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों को आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सीसीटीवी कैमरे समेत और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। 14 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की गई, जिनमें 253 लोग हिरासत में लिए गए, 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई, 80 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रेड है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। 80 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि हर आतंकवादी और गैंगस्टर पर एक ही तरह का आरोप है। इस मामले में हर आरोपी की भूमिका अलग है, उसके खिलाफ उपलब्ध सबूत भी अलग है, इसलिए उनसे संबंधित केस भी अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा ऑपरेशन गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल से हुआ और ये भी हो सकता है कि अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो वह इस मामले को धर्म के चश्मे से देखती और रेड करवाती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब असली काम शुरू होता है। पकड़े गए लोगों में कौन किसके संपर्क में था, कौन सक्रिय भूमिका में था, किसने पैसा भेजा, हथियार और विस्फोटक कहाँ से आए, डिजिटल नेटवर्क किसके नियंत्रण में था या अभी भी कोई सक्रिय है अपने देश के अंदर जो हमसे बच गया हो। इन सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आएंगे। अगर इस पूरे मामले को टाइमलाइन में देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। 2026 में अलग अलग राज्यों में शहजाद भट्टी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने मल्टी स्टेट मॉड्यूल पर कार्रवाई की। महाराष्ट्र एटीएस ने भट्टी से कथित संपर्क करने वाले लोगों की जांच की और एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में कई ठिकानों पर तलाशी ली। तब जाकर अब अगस्त में 14 राज्यों तक फैली बड़ी कार्रवाई जांच एजेंसियों द्वारा की गई। यानी कई महीनों से जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की अलग अलग कड़ियां जोड़ने में लगी हुई थी। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की नहीं है, यह आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत हमें संबंधित एजेंसी को सूचना देनी चाहिए। तो दोस्तों, शहजाद भट्टी नेटवर्क पर हुई बड़ी कार्रवाई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।
दोस्तों, फैक्ट्स टू नो का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग सच जानिए और सही जानिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।